नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर अपन ने क्या देखा कि यदि इन टर्म्स ऑफ वीएस के टर्म में यदि क्वेश्चन यदि अपने सामने आता है सब्जेक्टिव टाइप, तो अपन उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर्स में जैसे आपका ईएस है, एसएससी जेई है, जेई एग्जाम्स है, एईएन एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें सब्जेक्टिव पेपर भी होता है। तो ये आपके सेशन बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि यदि वीएस की टर्म में यदि क्वेश्चन आता है तो उसको अपन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अपन दो सोइल सैंपल को बनाते हैं और थर्ड सोइल सैंपल बनता है, तो उसमें दोनों सोइल सैंपल के डब्ल्यूएस तथा वीएस को यदि अपन मिक्स करते हैं, लाइक वीएसए प्लस वीएसपी, जो बराबर होगा थर्ड सोइल सैंपल के, जो कि अपन मिक्स करने के बाद में बना रहे हैं। ऐसे डब्ल्यूएसए प्लस डब्ल्यूएसबी इक्वल टू होगा डब्ल्यूएससी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप मैंने उस जो कॉन्सेप्ट को बताया था वो आपको समझ में आया होगा। इन केस यदि फिर भी यदि आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यदि दो सॉइल सैंपल को यदि अपन मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद में उसका फॉर्मूला कैसे अपन डिराइव करते हैं, और फॉर्मूला डिराइव करने के बाद में उसको अपन प्रश्न में यदि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई कैसे करना है और कैसे एग्जाम में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, जो कि आपका आधारित है किस पे, डब्ल्यूएस पे, ठीक है। वीएस पे अपन ने देख लिया था, अब अपन देखेंगे डब्ल्यूएस पे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर कंटेंट, मतलब कौन सा वाटर कंटेंट है जो कि अपने पास ए बी सी डी में इन ऑप्शंस में दिया गया है। वाटर कंटेंट ऑफ द मिक्स सोयल मेड फ्रॉम 1 kg ऑफ सोयल सैंपल ए, मतलब 1 kg सोयल सैंपल ए है। 1 kg सोयल सैंपल ए मतलब ये टोटल वेट ऑफ सोयल मास की बात कर रहा है कि जो सोयल मास मतलब सोयल सैंपल ए है उसका जो टोटल वेट है वो कितना है, 1 kg है। सो सबसे पहले अपन आंसर लिखने से पहले अपन क्या करेंगे, उसमें गिवन लिख लेंगे कि अपने पास दिया क्या क्या है प्रश्न में, ठीक है। तो लेट सी WTA, क्योंकि टोटल सोयल सैंपल दिया हुआ है ना, 1 kg ऑफ सोयल सैंपल ए मतलब टोटल सोयल मास ऑफ सोयल सैंपल ए। तो WTA इक्वल टू अपने को गिवन है 1 kg, ठीक है। अब आगे देखिए, विथ वाटर कंटेंट ऑफ 100%, मतलब सोयल सैंपल ए का जो वाटर कंटेंट है वो कितना है, 100% है। सो व्हाट वी कैन राइट, वाटर कंटेंट को अपन स्मॉल w से डिनोट करते हैं और सोयल सैंपल ए है तो सफिक्स ए आ जाएगा, इक्वल टू क्या है अपना 100%, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एंड 1 kg ऑफ सोयल सैंपल बी, मतलब क्या है कि 1 kg मतलब टोटल सोयल सैंपल, मतलब वेट ऑफ टोटल सोयल सैंपल बी जो है वो कितना है, 1 kg है। गिवन है 1 kg ऑफ सोयल सैंपल बी। सो व्हाट वी कैन राइट, WTB इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 1 kg, ठीक है। अब देखिए, विथ वाटर कंटेंट ऑफ 50%, मतलब स्मॉल WB इक्वल टू कितना है अपना 50%। तो देखिए दोस्तों, अपने को गिवन क्या क्या है, WT गिवन है और WA गिवन है, मतलब वाटर कंटेंट गिवन है और टोटल सोयल सैंपल का मास गिवन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि WS इक्वल टू क्या होता है अपना WT अपॉन 1 प्लस W। इन केस यदि आपने ये डेरिवेशन नहीं देखा है तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके देखिए। बिकॉज ऑफ आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव कैसे हुआ था, कैसे इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। तो ये जानिए, उसके बाद में आप इस प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यदि एग्जाम में यदि अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कोई भी प्रश्न को, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि गिवन डेटा कौन कौन से है। डेटा लिखने के बाद में अपने को पता चल जाएगा कि अपने को कौन सा फॉर्मूला उस पर अप्लाई करना है और कैसे फॉरवर्ड होना है, ठीक है दोस्तों। सो अब अपन चलेंगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे की तरफ। सो लेट्स सी।
सो अपने को गिवन डेटा कौन कौन से हैं, WTA मतलब टोटल सोइल सैंपल मास ऑफ ए सैंपल, और अपने को वाटर कंटेंट ए सैंपल का दिया है। ऐसी टोटल सोइल सैंपल मास ऑफ बी सैंपल एंड वाटर कंटेंट ऑफ बी सोइल सैंपल का दिया है। सो लेट अस कंसिडर कि दोनों को मिक्स करने के बाद में जो सोइल सैंपल बना वो अपना क्या बना, सी बना। सो लेट अस कंसिडर मिक्स्ड soil sample is C। अपना जो मिक्स सोइल सैंपल बना वो क्या बना, अपना C बना। ठीक है दोस्तों, सो इसका जो वाटर कंटेंट है उसको अपन ने मान लिया कि इसका वाटर कंटेंट है अपना क्या है, वो है अपना स्मॉल WC। क्यों? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में बोला है कि अपने को वाटर कंटेंट निकालना है। किसका निकालना है? मिक्स सोइल का वाटर कंटेंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, सो अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, अपने को सोइल सैंपल ए का लेना है, सोइल सैंपल ए, सोइल ए, एंड इस साइड लेंगे अपन सोइल बी। तो देखिए सोइल ए को निकालने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? WS इक्वल टू WT अपॉन 1 प्लस क्या बताया था, स्मॉल w। तो कैसे लिखेंगे, देखिए WSA इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना WTA अपॉन 1 प्लस स्मॉल w सफिक्स a। ठीक है, अब अपने को WTA गिवन है, ठीक है, WTA गिवन है, स्मॉल WA गिवन है, तो फॉर्मूले में वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। सो कैसे करना है, देखिए WTA इक्वल टू क्या है, 1 kg है अपॉन 1 प्लस स्मॉल w कितना 100% है, तो अपने को इसको क्या रखना है, फ्रैक्शन में रखना है। ठीक है, तो ये क्या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 100 अपॉन 100 लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में है तो इसको अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। व्हाट वी कैन राइट, 1/2। ठीक है, तो WSA अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 0.5। WSA कितना आ गया अपने पास, 0.5 आ गया। ऐसे अपने को क्या करना है, सोइल सैंपल बी के लिए निकाल लेना है। सो लेट्स सी सोइल सैंपल बी के लिए कैसे निकालेंगे। WSB इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना WTB डिवाइड बाई आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल WB। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। WTB कितना है, 1 kg है। ठीक है, देखिए इसकी जो यूनिट थी वो kg में थी, और WA की कोई यूनिट नहीं होती है। वाई? बिकॉज ऑफ WA इक्वल टू होता है WW अपॉन WS। ठीक है, वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। सो kg दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। लेकिन WTA मतलब टोटल सोइल सैंपल की बात कर रहा है, ठीक है, टोटल वेट ऑफ सोइल सैंपल, तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, kg में होगी। तो ये जो आएगा ये आएगा अपना kg, मतलब WSA इक्वल टू आएगा 0.5 kg। ठीक है, ऐसे ही अपन आगे देखते हैं WSB का कैसे निकालेंगे। सो टोटल सोइल सैंपल का जो मास है बी सोइल सैंपल के लिए वो है 1 kg अपॉन 1 प्लस, अब WB कितना दे रखा है, 50% दे रखा है, तो अपने को इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 50 डिवाइड बाई 100, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 10, ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, सो 1 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद में देखिए क्या होगा, ये 2 तो आ जाएगा ऊपर, और ये बन जाएगा 2 + 1, मतलब ये बनेगा अपना 2/3। सो 2/3 का मतलब वी कैन राइट 0.67। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, 0.67। समझ में आ रहा है? 2/3 को अपन सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.67। सो सबसे पहले अपन ने क्यों निकाला WSA और WSB, वाई? बिकॉज ऑफ अपन जानते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोई कभी भी चेंज नहीं होता है। यदि 2 सोइल सैंपल को यदि मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में यदि सी सोइल सैंपल बनाएंगे, सी सोइल सैंपल, तो उसके लिए ये दोनों चीजें कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। या तो VS चेंज नहीं होगी, जो कि मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर में क्वेश्चन बताया था, या फिर WS कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सो अपन ने ये फाइंड आउट कर लिया, ये आया 0.5 kg और ये आया अपना 0.67 kg। ठीक है, अब देखते हैं अपने को आगे निकालना है वाटर कंटेंट ऑफ सी। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी।
तो अब तक अपन क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, WSA मतलब वेट ऑफ सॉलिड सॉइल सैंपल ए के लिए एंड वेट ऑफ सॉलिड सॉइल सैंपल बी के लिए, जो कि सॉइल सैंपल ए के लिए कितना आया था 0.50 kg आया था, ठीक है। एंड WSB क्या आया था 0.67 kg आया था। अब अपन देखेंगे कि सॉइल सैंपल सी मतलब मिक्स के लिए अपने को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, WSC सॉइल सैंपल के लिए क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड सॉइल सैंपल सी के लिए तो वो हो जाएगा WSA प्लस WS क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो WSA कितना है 0.50 मतलब 0.50 kg प्लस WSB कितना है 0.67 kg, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1.1 ये जाएगा 11 मतलब 1.17 kg, ठीक है। पॉइंट निकालना है WSC निकालना है, जो कि अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। अब अपन निकालेंगे WC। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जब अपन क्या किया कि सोयल सैंपल ए लिया और सोयल सैंपल बी लिया और दोनों को मिक्स करने के बाद में एक सोयल सैंपल सी बना, ठीक है। तो सोयल सैंपल सी बना, तो सोयल सैंपल सी बनने के बाद में क्या होगा, इसमें जो वेट ऑफ सॉलिड होंगे वो सॉलिड किसके बराबर होंगे, इन दोनों में प्रेजेंट सोयल जो सॉलिड्स हैं उनके बराबर होंगे, ठीक है। मतलब WSA और WSB के टोटल सॉलिड्स के बराबर होंगे। अब ये देखेंगे अपन जो वॉइड्स हैं, तो वॉइड्स में क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगा प्लस वाटर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसने बताया है कि इसमें तो 100% वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब WW/WS इक्वल टू क्या है 100%, मतलब WW इक्वल टू WS मतलब टोटल वेट ऑफ वाटर इक्वल टू है किसके बराबर, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर, ठीक है। जबकि इसमें जो प्रेजेंट है वो वेट ऑफ सॉलिड का कितना परसेंट प्रेजेंट है, वो 50% प्रेजेंट है। ये बी सोयल सैंपल है, इसका 50% प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो वेट ऑफ वाटर है, इसका जो वेट ऑफ वाटर है और इसका जो वेट ऑफ वाटर है, इन दोनों को यदि अपन मिक्स करेंगे तो टोटल जो वेट ऑफ वाटर है वो तो सेम रहेगा सोयल सैंपल सी के लिए, वो कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को उसी कॉन्सेप्ट पे जाना है, मतलब वेट ऑफ वाटर निकालना है। इन केस यदि अपन ने वेट ऑफ वाटर निकाल लिया तो अपन WC निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल w इक्वल टू मैंने बताया था कि वेट ऑफ वाटर थ्रू द क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100%। तो इजीली अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने को कॉन्सेप्ट पे जाना है कि WWA निकालना है, ठीक है। WTA इक्वल टू क्या होता है अपना, W मतलब वेट ऑफ वाटर और सोयल सैंपल ए एंड वेट ऑफ सॉलिड और सोयल सैंपल ए, ठीक है। तो अब अपने को निकालना है WWA, तो WWA इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, WWA इक्वल टू हो जाएगा WTA माइनस WSA, ठीक है। ऐसे ही अपन यदि WWB निकालेंगे तो WWB इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, WTB माइनस हो जाएगा WSB, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद में अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, WTA कितना है अपना 1 kg है, माइनस WSA इक्वल टू कितना है 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 kg 0.50 kg, ठीक है। ऐसे WWB कितना हो जाएगा, देखिए WWB इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.67, WSB कितना है 0.67 है, तो ये हो जाएगा अपना 3 और 3 पॉइंट मतलब 0.33 kg, ठीक है। तो WWB आ गया एंड WWA आ गया। अब अपने को निकालना है टोटल वेट ऑफ वाटर टू द सोयल सैंपल सी। तो सोयल सैंपल सी के लिए टोटल वेट ऑफ वाटर कैसे आ जाएगा, WWC इक्वल टू होगा अपना WWA प्लस क्या होगा, WW क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट कैसे करना है, बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। ये है अपना 0.50 kg प्लस ये है अपना 0.33 kg, ठीक है। तो अपन इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में आएगा 0.83 kg, ठीक है दोस्तों। सो कुछ नहीं करना है, केवल वेट ऑफ वाटर की टर्म में अपने को WWC निकालना है, मतलब टोटल जो मिक्स है, मिक्स का अपने को वेट ऑफ वाटर निकालना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करना है, अपने को स्मॉल WC निकालना है। सो स्मॉल WC इक्वल टू अपन जानते हैं कि वेट ऑफ वाटर ऑफ सोयल सैंपल सी टू द क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ सोयल सैंपल सी। तो अपने को कुछ नहीं करना है, WWC अपने पास है 0.83 kg और
WSC मैंने बताया था 1.17 kg, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो 0.83 अपॉन क्या हो जाएगा 1.17 इंटू क्या हो जाएगा 100%। तो जैसे अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व करने पर अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 71%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब इसमें इस परसेंटेज में आएगा तो अपना क्या हो जाएगा 71%। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन बताया था। ठीक है, 4 ऑप्शन में जो सही है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 71%। तो सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है और सॉल्व करने के बाद में किन टर्म्स को अपन इक्वेट करके या ऐड करके एक मिक्स सॉइल सैंपल के लिए अपन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सकेवेशन करने के बाद में अपन सॉइल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद में क्या वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की टर्म में अपन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे वो